अब हम चल रहे हैं दुनिया के उस बर आज़म की जानिब जो क्रिकेट के ऊपर राज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी हाल ही में जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, पहले पाकिस्तान को ट्रैवल किया था, हमने देखा था पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हुई कि ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जिसमें 4 या 5 मेन खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश का टूर किया, बांग्लादेश में उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, शिकस्तें हुई ओडीआई में, टी20 में। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश ने ट्रैवल करना ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर डार्विन में पहला टेस्ट मैच है जहाँ पर पैट कमिंस एक मुद्दत के बाद एक्शन में दिखाई देंगे। पैट कमिंस के आने के साथ ही टीम में एक नया जज्बा पैदा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। वो इस पे बात करते हैं। अहमद, पैट कमिंस बैक, आपके वन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस टाइम दुनिया क्रिकेट का कोई अगर बेस्ट बॉलर है मेरी नज़र में वो पैट कमिंस है। ऑल फॉर्मेट, ऑल सिचुएशन, ऑल कंडीशंस बॉलर और ऑल सर्कमस्टांसेस। आप उसको नए बॉल से दे दें, मिडल ओवर करवा दें, रिवर्स स्विंग करवा लें, डेथ ओवर्स करवा लें, मेरे ख्याल से दी बेस्ट जो बॉलर इन द वर्ल्ड है एट द मोमेंट। लोग मिचेल स्टार्क भी कहते हैं, लेकिन मुझे मिचेल स्टार्क ग्लोरी स्टाइल के बॉलर हैं कि जिस दिन उनका डे होगा उस दिन वो ग्लोरियस लगेंगे और जिस दिन उनका दिन नहीं होगा उस दिन वो बिल्कुल मीडियोकर लगते हैं। ठीक। लेकिन पैट कमिंस जो हैं वो हर दिन आपको अच्छे ही नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से पे बैक का टाइम है ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया जो है जो भी वहाँ पे उनके साथ बांग्लादेश में हुआ है वो सूद समेत वापस देने वाला है बांग्लादेश को। टेस्ट क्रिकेट में ऑफ कोर्स अभी आपने देखा था, हमने एशियज़ में एक टेस्ट मैच तकरीबन 1.5 दिन में ख़त्म हो गया। ट्रेविस हेड वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक मूड में नज़र आए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना ये बहुत मुश्किल होता है, और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ तो ज़रूर हराई ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद, जिसके बड़े चर्चे हुए, बातचीत हुई। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अपनी धाक बिठाना जानता है। यही बात अहमद कह रहे थे। नवाब भाई, पैट कमिंस वंस अगेन एक्शन में नज़र आएंगे, और उस दिन भी हमने तस्करा किया था कि जब भी हम कैप्टन्स की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक आपको नज़र आता है कि फास्ट बॉलर जो हैं वो कैप्टन हों। माजी में वसीम अकरम की हमने बात की, उनके साथ हमने, अब हम देख रहे हैं कि पैट कमिंस जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के कप्तान हैं, ऑलराउंडर। मैं उनको ऑलराउंडर अब कहता हूँ, दुनिया उनको, वो ख़ुद नहीं मानते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। जी, क्या कहेंगे? बड़ा नाम है और बड़ी परफॉर्मेंस है इनकी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये रेगुलर मेंबर ही हैं ऑस्ट्रेलिया के, जब से खेलते आ रहे हैं टीम में। और आपने बड़ा सही कहा इनके बारे में कि ये देखें ऑलराउंडर इन द सेंस ये बड़े स्मार्ट भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त चेंज करते हैं ग्राउंड में, मैंने देखा इनको, और इनकी वजह से बड़ी एनर्जी भी आ जाती है टीम में, और बड़े टाइमली विकेट लेके देते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे आपने पहले इब्तदाइये में कहा कि हराना नामुमकिन है, यहाँ देखें नामुमकिनात की गेम नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। आपको पता है कि बांग्लादेश की टीम वो जो पाकिस्तान, अच्छा, मैंने ये नहीं कहा, मैं ज़रा उसकी तस्दीक कोई बात नहीं, आप मैं समझने में गलती हुई, कोई बात नहीं, आपने सही कहा। नहीं, मैं व्यूअर्स के लिए भी हो सकता है, व्यूअर्स को भी मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी धाक बिठाना जानता है। नहीं, वो ये आपने इब्तदाई में उस वक्त शुरू में जब हम शुरू कर सका, आपने देखें वो सम टाइम हमसे भी टंग स्लिप हो जाती है, कोई इस तरह की गलती हो जाती है, लेकिन शायद आपने सही कहा, मुझे सुनने में गलती लगी हो। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो बांग्लादेश की टीम थी जिन्होंने पाकिस्तान को भी हराया अपने मुल्क में, और फिर बड़ा मुश्किलात का सामना रहा ऑस्ट्रेलियन इस टीम को भी, लेकिन अब वो बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे जब गई है तो जिम्बाब्वे में इनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना रहा है। बांग्लादेश की टीम ने जिम्बाब्वे में टेस्ट भी हारा, उसके बाद ओडीआई सीरीज़ भी हारी है, फिर अभी ये टी20 में भी बड़ा टफ टाइम दिया है इनको जिम्बाब्वे की टीम ने। तो जिम्बाब्वे की टीम ने भी बड़ा मुश्किलात से जो है ना वो का सामना उनको भी रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो आपने ये बात की है, बांग्लादेश की टीम काफ़ी अरसे से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, और कोई ये बात नहीं है कि हम तो क्रिकेट के बारे में यही कह रहे हैं कि चांसेस की गेम है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम मेरे ख्याल से मैच जीत सकती है, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हमने पास्ट में देखा है, बहुत मुश्किल होता है। ओपनिंग कंडीशंस की बड़ी अच्छी टीम है, और उसके अलावा इनके जो स्पेशली जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग अभी भी बड़ी, जो 2 फास्ट बॉलर हैं क्योंकि बड़े एज इनकी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे कमिंस की बात करूँगा, और साथ इन्होंने जो स्टार की भी बात की है।
काफ़ी इनकी एज ज़्यादा हो गई लेकिन अभी भी अपनी इस कंडीशन में बड़े ख़तरनाक हैं। तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया का जो ये बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, इन्होंने पूरे अपने जो औजार पूरे अभी रखे हैं, जो वहाँ पे कमी महसूस कर रहे थे उन्होंने वो भी पूरे किए हैं। लेकिन मैच भी आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे माइट भी 80-20 या 70-30 का मैच हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अगर बांग्लादेश की हुई तो बांग्लादेश की भी टीम की जो उठान चल रही है वो कि अभी मैं जिम्बाब्वे पे भी हार के आए हैं, जिम्बाब्वे में बड़ी मुश्किलात का ओडीआई सीरीज़ भी हारे हैं, टेस्ट में भी एक सिंगल मैच हार गए। अब जो आखिरी मैच हुआ है इनका टी20 का जो आखिरी मैच हुआ है वो भी बड़ा मुश्किलात के शिकार थी, बड़ी मुश्किल से आखिरी जो शॉट लगा है तो वो जीते। लेकिन वैसे ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में टेस्ट मैच में शिकस्त नहीं, जिम्बाब्वे में शिकस्त दी। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त दी, लेकिन हम अपने होम ग्राउंड पे बांग्लादेश से हार गए। एक बात। दूसरी बात, सेंसेशन देखने को मिलेगी नाहिद राना की। ऑफ कोर्स नाहिद राना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर जो बाउंसी ट्रैक्स हैं उस पे जब वो बॉलिंग करेंगे, उनकी पेस जो है वो 150 या 152 भी करते हैं, तो जब उनकी बॉलिंग होगी तो क्या ऑस्ट्रेलियन बैटर स्ट्रगल कर सकते हैं? देखें, पहली बार नाहिद राना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मुझे क्रिकेट देखते हुए, अगर होश में समझ से देखते हुए 25 साल से ज़्यादा हो गया जो मैं क्रिकेट को समझ के देख रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे बॉलर्स को देखा है कि जो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पहली बार, स्पेशली एशियन बॉलर्स, तो वो कैरिड अवे कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके जब आप शॉर्ट बॉल, यहाँ पे आप हाफ से पीछे बॉल करनी पड़ती है, तब जाके बाउंसर लगता है। वहाँ पे आप इवन हाफ पे भी बॉल करेंगे ना तो आप चेक हो जाएंगे। वहाँ पे आपको जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ एक डिफरेंट लेंथ है, जो ना गुड लेंथ होती है उससे थोड़ी सी शॉर्ट होती है, वहाँ से बॉल करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अगर आप कहेंगे कि मैं शॉर्ट बॉल करके आउट कर दूंगा, मुश्किल। वहाँ पे आपने उनको आगे से आउट करना होता है उन विकेटों पे। तो नाहिद राना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली सेंसेशन तो है, हम भी चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, एक मैच देखने को मिले, लेकिन जिस तरह नवाब भाई ने कहा कि मुमकिनात का गेम है, क्रिकेट जो है वहाँ कुछ भी हो सकता है कि वो इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हों कि हम जो बात कर रहे हैं वैसा ना, उससे बिल्कुल बरक्स वो बिल्कुल ही लेंथ बॉल करके और बेहतरीन हिला के रख दें। ऑन द सेशन में भी कोई चीज़ इस तरह की आप देखें पाकिस्तान जो लास्ट गया था वो किस तरह 5 आउट कर दिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर देता है। टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को 150 पे भी आउट कर देंगे ना तो उनके पास ये है कि वो बॉलिंग से कम बैक कर देंगे, वो दूसरी इनिंग में लंबी लीड मार देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को के साथ 5 दिन आपने टॉप ऑफ द गेम रहना, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, जो अच्छी टीमें हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अप हिल टास्क है बांग्लादेश के लिए। मैं नाहिद राना के साथ साथ उनके एक वो हैं सैफ हसन, मुस्तफ़ीज़ तो ओडीआई के बॉलर हैं, यहाँ पे शायद टेस्ट खेलेंगे भी नहीं। तस्कीन होंगे, वो होंगे, खालिद हो सकते हैं या इबादत होंगे, वो नॉर्मली ये उनके टेस्ट के बॉलर्स होते हैं। लेकिन मेरे लिए ख्याल से तो बड़ा अप हिल टास्क है और बैटिंग में भी बहुत अप हिल टास्क है। बैटिंग में आप बात करें, लिटन कुमार दास, शांटू स्किपर। अच्छा, शांटू ने जो पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी वहीं से मैच जितवा दिया था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के जो कैप्टन है वो इस तरह परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी नवाब भाई। मेरे ख्याल से इस पे डिपेंड करता है कि ये पिचेस और कंडीशन क्या होती हैं। डार्विन में मैच है क्या डार्विन में देखें ऑजीज जो जितनी भी पिचेस हमने देखी है पास्ट में, तो वो ज़्यादातर फास्ट पिचेस होती हैं और मुझे लगता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह की टीम है वो मुझे लगता है कि ये कोशिश करेंगे कि मैच जल्दी ख़त्म हो। दूसरी मैंने एक जो इसमें ज़रूरी चीज़ बतानी थी, आपने देखा होगा कि दुनिया में अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट के मामले में, स्पेशली हमारी एशियन टीम में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में फिर थोड़ा बहुत है, दिलचस्पी लेते हैं, तो हमारा जो इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनके लिए टेस्ट क्रिकेट जो है वो समझने का जी बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक वो अभी भी टॉप सबसे ज़्यादा क्रिकेट में अगर समझते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट। तो इन्होंने देखें जिस तरह की टीम बनाई है, ऑब्वियसली इन्होंने ये प्लान भी किए होंगे कि किस तरह इनको वो करना है। और मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को या इस सीरीज़ को या बांग्लादेश को जो जैसे कि बिल्डोज करने का प्रोग्राम अगर बनाया हुआ, जिस तरह की पूरे सारे जो है ना उन्होंने औजार भी इकट्ठे कर लिए, यानी सारे प्लेयर्स को बुला लिया, तो मुझे लगता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे और फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाएंगे
और वहाँ पे इम्तहान होगा इन बैटर्स का जो काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हमने देखा है पास्ट में जो मैचेस जीते हैं बांग्लादेश की, इसमें बॉलिंग के साथ साथ इनकी बैटिंग भी बड़ी स्ट्रांग हुई है। पूरा पूरा दिन खेल जाते हैं, फिर वो डिक्लेयर करते हैं मोस्टली। तो ये जो नीचे वाले बैटर्स हैं, स्पेशली आपने लिटन कुमार दास की बात की है, मेहदी भी अब ऑलराउंडर है, मेहदी मिराज जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि टॉप से कितना सर्वाइव करते हैं और नीचे से फिर किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें आसिफ एक और चीज़ में देखें, जो एशियन टीम स्पेशली बांग्लादेश, अगर वहाँ कोई देख रहा है हमारा शो, तो उसमें यह है कि आपका पहला ये टारगेट होना चाहिए कि अगर आपकी पहली बैटिंग आ जाती है ना, आप टोन वहाँ से सेट करते हैं सीरीज़ की। आपने ये नहीं सोचना आपने 500 करने के, आपने पहले कोशिश करनी मैंने 300 350 रन एक फाइटिंग टोटल होता है टेस्ट क्रिकेट में पहली इनिंग में, और पहला सेशन सबसे पहले आपने सर्वाइव करना है। अगर आप पहले सेशन में 4-5 आउट हो गए तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया आपको खा जाएगा। आपने सर्वाइव करना है, आपने पहले वहाँ पे 300 350, और अगर पहली बॉलिंग आती है तो आपका यही टारगेट होना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहेंगे हम 150 200 पे आउट कर दें तो वो आपको एक सेशन में 200 मार देंगे, आप एक्स्ट्रा जब करने जाएंगे वैसे तो ये आपने उनको आपने सोचना उनको 300 तक किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करें। और ये बात बड़ी देखिए हकीकत पर मबनी है कि अगर आप कोशिश ये करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया को 200 से नीचे आउट करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है आप उसमें कामयाब भी हों, लेकिन इट्स वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमने देखा है नीचे से आके इवन पैट कमिंस जो हैं वो आके 20-20 25-25 ओवर्स खेल जाते हैं और